नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा आज का ये टॉपिक है एक वॉल्केनिक इरप्शन से संबंधित और उस पर आई एक रिपोर्ट से संबंधित, जो कि डाउन टू अर्थ मैगजीन में छपी भी है। आप लोग इसको देख सकते हो वहाँ से। तो हुआ ये था, कहानी कुछ इस प्रकार है, इसकी घटनाचक्र इस प्रकार है कि दिसंबर 2021 से लेकर के 15 जनवरी 2022 के बीच में, मतलब दिसंबर 21 से जनवरी पूरा 22 के बीच में पैसिफिक ओशन में एक जगह है, टोंगो आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक जगह है, उस जगह का नाम दिया गया है होंग टोंगा। इसमें क्या हुआ, इसमें वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, समंदर के अंदर है ये जगह, ये कोई लैंड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। होंग टोंगा एक समंदर के अंदर की जगह कहा गया और वहाँ पर जो है वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। ये जो है 2-3 बार ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, एक बार में तो नहीं हो पाया, 2-3 बार में हुआ है। लेकिन सबसे स्ट्रांग जो इसमें इफेक्ट रहा है वो 15 जनवरी 2022 को रहा है। और इसके वजह से ये जो निकला यहाँ पर, इसके वजह से आप मान चलिए कि इसमें 4 अंडर वाटर थ्रस्ट पैदा हुए, ठीक है, जिनमें 10 क्यूबिक किलोमीटर, फिर से ध्यान रखिएगा, 10 किलोमीटर क्यूब या 10 क्यूबिक किलोमीटर, मीटर नहीं, क्यूबिक किलोमीटर वॉल्यूम के बराबर के रॉक, एस, सेडिमेंट वाटर वेपर के साथ बाहर निकला, जिसमें से रॉक, एस और सेडिमेंट तो वहीं समंदर की सतह में दोबारा मिल गए। लेकिन जो वाटर वेपर था वो काफ़ी ऊंचाई तक गया, गैस की गुबार के रूप में 57 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा है, मीजोस्फीयर। और इसमें जब ऊपर तक पहुंचा तो सैटेलाइट इमेज इस बात को शो करती है कि इसमें मल्टीपल एम्ब्रेला लाइक इरप्शन होगा हर लेयर में जाने के बाद में। अच्छा, माना यह जाता है इसमें कि जो रिसर्च बताता है वो ये बता रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर में इसकी वजह से 146 मिलियन टन पानी पहुंचा, सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचा, कुछ डस्ट पार्टिकल भी पहुंचे। ध्यान रखिएगा, ये जो 147 मिलियन टन पानी की व्यवस्था के पहुंचने की बात की गई है, अगर हम इसको वैसे मेजर करें तो ये 60,000 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के बराबर पानी था, जो भाप बन करके कहाँ पहुँच गया, ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पहुँच गया, स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी पहुँचा ऊपर। अच्छा, इसकी वजह से हुआ क्या कि सल्फर डाइऑक्साइड के पहुँचने की वजह से एरोसॉल फॉर्म हो गया। और ये जो एरोसॉल है ये एक्चुअल में क्या करता है, सूरज की रोशनी को आने से रोक देता है और ग्लोबल कूलिंग कॉज कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो हुआ है वाटर वेपर के पहुंचने से, जो ये 156 मिलियन, समझिए ज़रा सा इसको, कि 146 मिलियन टन पानी जो ये पहुंचा है, इसका असर अगले 5 ईयर्स तक रहेगा, मतलब 2027 तक इसका असर रहेगा स्ट्रेटोस्फीयर में। और यही नहीं, इसके वजह से इस वाटर वेपर, चूँकि हम जानते हैं कि वाटर वेपर कैसा है, एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है। तो इसके वजह से टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो अगले आने वाले 5 वर्षों तक अर्थात 2027 तक इसका असर दिखाई पड़ेगा। समझ रहे हैं? अच्छा, जब ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो यहाँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इससे सुनामी भी पैदा हुई थी और उस सुनामी का असर जो है
काफ़ी प्रत्यक्ष असर जो है यही है कि काफ़ी दूर दूर तक रहा, जैसे फिजी में भी रहा, हाँ, न्यूजीलैंड में रहा, जापान में रहा, यूएसए और रसिया तक भी, जिम्बाब्वे वगैरह तक दिखाई पड़ा। अफ्रीकन कंट्रीज़ में, बहुत सारे कंट्रीज़ में इसका असर, जो कोस्टल एरिया है जहाँ पर, वहाँ पर इसका असर दिखाई पड़ा था। समझ रहे हैं। और इसमें जो है इतनी ऊर्जा निकली थी, आप ये समझिए कि अगर हम इसको देखें वॉल्केनिक एक्सप्लोजन इंडेक्स के फॉर्म में देखें, VEI जिसको कहते हैं, तो इसका जो रेंज था वो 5 से 6 के बीच में था, अर्थात 100 से 200 मेगा टन्स TNT के विस्फोट के बराबर इसका असर था। जो अर्थक्वेक रिसर्च एडवांस पेपर एक सबमिट किया जाता है, उस पेपर में, अर्थात ERA पेपर की रिपोर्ट इस बात को सजेस्ट करती है कि इसका असर कितना तगड़ा हो सकता है हमारे एटमॉस्फेयर पर। और उसी के तहत कहा गया है कि ये टेम्परेचर 1.5 से 2.7 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। दूसरी बात यह कि वाटर वेपर का इफेक्ट भी बहुत तगड़ा है इसी के साथ, तभी तो ये बढ़ रहा है, नहीं तो ये बढ़ता भी नहीं। और ये वेदर को भी इफेक्ट करेगी। ये है पूरा हिसाब कहानी इस टोंगो आइलैंड की, जहाँ पर कि एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, और इस वॉल्केनिक इरप्शन का बहुत ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट इन्वायरमेंट पर पड़ा है। इसकी वजह से माना यह भी जाता है कि ओजोन का छेद बढ़ गया था। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ साथियों, नमस्कार।